कोरोना का खतरा वैक्सीन बनने के बाद भी रहेगा बरकरार। डब्ल्यूएचओ के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइक रेयान ने दी चेतावनी। कहा, हमें कोरोना को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा उपायों को रखना होगा जारी। वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को लगाई जा सके। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही होगा कोरोना से बचाव। भले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में क्यों ना आ जाए, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार रहेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना से बचाव हो सकेगा। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, डब्ल्यूएचओ का ऐसा कहना है। डब्ल्यूएचओ ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन आने के बाद खुशी जताई है, लेकिन साथ में यह कहा है कि जो उपाय अभी हम कोरोना से बचाव के लिए कर रहे हैं वे हमें करते रहने होंगे। डब्ल्यूएचओ का कहना है, वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को टीके लगाए जा सकें, इसलिए कोरोना का खतरा वैक्सीन बनने के बाद भी बरकरार रहेगा। डब्ल्यूएचओ के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइक रेयान ने कहा, वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगी कि सभी को लगाई जा सकें। हमें कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा उपायों को जारी रखना होगा। एक सोशल मीडिया इवेंट में उन्होंने कहा, वैक्सीन तैयार होने के बाद भी हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोरोना का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन का उत्पादन मुश्किल है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने जैसे उपायों को अमल में लाना जारी रखना होगा। माइक रेयान ने कहा, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अगले 3 से 6 महीनों में हमें पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा, ह्यूमन ट्रायल स्टेज में 49 कैंडिडेट वैक्सीन की पहचान की गई है। ब्रिटेन द्वारा फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने पर उन्हें खुशी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें और वैक्सीन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हमें उत्पादन बढ़ाने और कीमतें कम रखने पर भी गौर करना होगा, ताकि सभी लोगों तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंच सके। गौरतलब है कि फेस मास्क के इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ ने हाल ही फिर से एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि फेस मास्क ही फिलहाल वैक्सीन का काम करेगा। जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो, वहां हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है। अपनी नई गाइडलाइन में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि घर के अंदर भी फेस मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। मास्क के अलावा हाथ धोने का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने कहा, खास तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स को N95 मास्क पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों में तो मास्क बेहद अनिवार्य है।